हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 10 सेकंड पार्ट का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज के वीडियो में हम पीएचपी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले समझना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा कि जैसे ही आपने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सबसे पहला जो मेथड कॉल होगा वो होगा कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर मेथड हम कैसे डिफाइन करते हैं? अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ये हमें मेंशन करना होगा। एंड बेसिकली कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं जो क्लास की प्रॉपर्टीज होती है, जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो अगर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कुछ इनिशियल चीज़ें करनी है। जैसे मीन्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कुछ वैल्यूज सेट हो जानी चाहिए, कुछ मेंबर फंक्शंस कॉल होने चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें आप कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपको इस तरह से डिफाइन करना होगा, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। एंड यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में हमने पास किया है डॉलर नेम। एंड यहाँ पे डॉलर दिस नेम, जो ये प्रॉपर्टीज है, मेंबर वेरिएबल है नेम, इसकी वैल्यू ये वाली नेम यहाँ पे सेट हो गई। तो हम जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, तो यहाँ पे BMW न्यू कार हमें लिखना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे न्यू एंड कार, तो ये हमें जो भी पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर के जो भी पैरामीटर है वो हमें इसी समय पास करने होंगे। तो हमने यहाँ पे पास किया BMW, तो यहाँ नेम में आ गया BMW। एंड जो इनिशियल वैल्यू इस जो ये पब्लिक प्रॉपर्टीज क्लास की है नेम, तो इसकी वैल्यू क्या सेट हो गई? BMW सेट हो गई। अब जैसे ही हमने यहाँ पे गेट नेम किया तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? ये BMW मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टर हम इनिशियलाइजेशन के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें समझना है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? तो डिस्ट्रक्टर आपका बिल्कुल अपोजिट होता है कंस्ट्रक्टर के। जैसे हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जो सबसे पहला मेथड कॉल होगा वो होगा कंस्ट्रक्टर। बट ये जो डिस्ट्रक्टर है वो उस ऑब्जेक्ट के जस्ट डिस्ट्रॉय होने के पहले कॉल होगा। एंड डिस्ट्रक्टर को यूज करके हम कुछ क्लीन अप जैसे टास्क कर सकते हैं। मान लिया कि हमने अपने एप्लीकेशन में कुछ ऐसे वेरिएबल्स ये सब डिफाइन कर रखे हैं जो कि बहुत लार्ज है एंड बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उस केस में हम डिस्ट्रक्टर का यूज करके उन वेरिएबल्स को अनसेट कर सकते हैं, मेमोरी फ्री कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे कोडिंग में हम अपने क्लास में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट मेथड डिफाइन करना होगा। कंस्ट्रक्टर के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। एंड यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट किया है $BMW न्यू कार, एंड यहाँ पे नेम इनिशियलाइज किया है। अब हमें क्या करना है? ये डिस्ट्रक्टर यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये जैसे ही ये BMW हमने यहाँ पे कॉल किया तो ये वाला कॉल हुआ, फर्स्ट वाला नेम इनिशियलाइज हो गया। देन ये डिस्ट्रक्टर, ये BMW जो ऑब्जेक्ट बना है, ये डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले ये वाला मेथड कॉल करेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द कार इज BMW, ऐसा। तो आइए फ्रेंड्स, हम कोड के थ्रू समझते हैं कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्ट मेथड कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है एंड इसमें दो प्रॉपर्टीज है क्लास की, डॉलर नेम एंड डॉलर कलर। तो इन दोनों मेंबर वेरिएबल को हमने कंस्ट्रक्ट मेथड में इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे डॉलर दिस नेम की वैल्यू ये वाले नेम एंड ये वाला कलर हमने सेट किया है इन दोनों प्रॉपर्टीज में। एंड इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है इन दोनों कंस्ट्रक्ट पैरामीटर के वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमने पास किया BMW एंड रेड, तो ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसमें इन दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू BMW एंड रेड। अब यहाँ पे जैसे कुछ और हम कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट जो इनिशियल वैल्यू क्या होगी? BMW एंड रेड होगी। सेम एक और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? ऑडी एंड ग्रीन। तो अब जैसे ही हम गेट नेम एंड गेट कलर करेंगे इस वाले ऑब्जेक्ट से तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, एंड इससे करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो ये देखिए, ये इसका आउटपुट आया। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रक्ट।
तो डिस्ट्रक्ट हमने, जैसे अब यहाँ पे हम करते हैं फंक्शन, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कुछ इस तरह से वैल्यू, एको, रिटर्न नहीं करते हैं, एको करते हैं, एको कलर, ऐसा कुछ कर सकते हैं, कलर एंड नेम। तो ये क्या प्रिंट करेगा, नेम एंड कलर। तो जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके पहले ये प्रिंट कर देगा BMW एंड रेड, और ये जब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये प्रिंट कर देगा ऑडी एंड ग्रीन। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसे वर्क कर रहा है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले BMW एंड रेड प्रिंट हुआ, फिर ऑडी एंड ग्रीन प्रिंट हुआ। अभी तक ये दोनों प्रिंट करने तक हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों BMW एंड ऑडी, ये अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। फिर इसने सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया सेकंड वाले को, इस वाले को डिस्ट्रॉय किया, देन इस वाले को डिस्ट्रॉय किया। तो सबसे पहले ऑडी वाला प्रिंट हुआ, फिर BMW वाला प्रिंट हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्ट मेथड। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो भी फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर से मीन्स जिसका प्रीफिक्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, वो PHP में मैजिक मेथड्स कहलाते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट मीन्स आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगी मैजिक मेथड्स क्या होते हैं। बट वो मैजिक मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इवन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। तो होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।